हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको रोज की तरह रिमाइंड करा देते हैं कि ये जो है पार्ट 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका मतलब है 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो क्लासेस आपको चैनल पे आप विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से चैनल है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे। इससे लगभग 50 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग 41 क्वेश्चन पे हैं। 41 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन क्या क्या है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। तो विरोधात्मक नहीं थे, वे समर्थक थे। यहाँ पे अगर समर्थक लिखा होता तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। फिर पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दूसरा केवल जो है वो सही है। इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है सही पूछा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन क्या क्या है। आनंद, राहुल भद्र, माखली गोसल, उपाली। तो देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो हैं माखली गोसल थे। ये प्रारंभ में जो है महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में इनके और उनके विचार जो है मेल नहीं खाए। महावीर है, महावीर जी के ये जो है शिष्य थे माखली गोसल प्रारंभ में, लेकिन बाद में दोनों के विचार जो हैं वो धर्म से लेकर विवादित हुए, तो ये दोनों अलग हो गए और इन्होंने एक अपना अलग संप्रदाय आजीवक संप्रदाय स्थापित किया। इनके संप्रदाय को नियतिवाद भी बोलते हैं, नियतिवाद भी बोलते हैं। और इनका मानना था कि अगर नियति में कोई चीज़ लिखी है तो वो मनुष्य उसको असफल नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्होंने अपना एक नियतिवाद अलग सिद्धांत दिया। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ है। अगर भाग्य में लिखा है तो वो कोई मिटा नहीं सकता है। मनुष्य इसके आगे असमर्थ होता है, सब कुछ निर्धारित करता है भाग्य। मनुष्य इसके आगे असमर्थ है। ये किसने लिखा है। अभी मैंने बताया था जैनियों ने, बौद्धों ने या अजीवकों ने। तो मैंने क्या बताया था, अजीवकों ने लिखा है। इस संप्रदाय को किसने दिया है। तो इस संप्रदाय को दिया है माखली गोसल ने दिया है। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 क्वेश्चन है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था या थे। ऑप्शन क्या क्या है, फिर से वही है। जैन, चरवाक, आजीवक, बौद्ध। तो कौन बिलीव करते थे। देखिए ये बी उसी ऊपर हो गया, तो यहाँ पे जो है आजीवक सही हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, आजीवक सही हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग गलत है। और इसका बी ऑप्शन सही है, तो चरवाक नहीं है, इसका सी ऑप्शन बी ऑप्शन है। बी यहाँ पे भी बी मेंशन है। हाँ ठीक है, बी सही है। और ये राजस्थान में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो री एग्जाम हुआ था। पहले वाला एग्जाम जो है कैंसिल हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन पे अब हम लोग हैं। देखते हैं क्या कह रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। ओके। और सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। देखिए सूची फर्स्ट दी हुई है जिसमें आचार्य दिए हुए हैं, और सूची सेकंड है जिसमें आचार्य से संबंधित सिद्धांत। तो देखिए ये आचार्य हैं। अगर इसमें से आपको एक भी पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इजी जो बार बार आपने सुना है, जैसे जो जैन के 2 संप्रदाय हैं,
श्वेतांबर और दिगंबर, उससे संबंधित भद्रबाहु है। भद्रबाहु किससे संबंधित है? भद्रबाहु दिगंबर से संबंधित है। तो दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु है। तो किससे? ये जैन धर्म से संबंधित है, तो 4th हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए कितना इजी हो गया। क्वेश्चन देख के लग रहा था टफ है, लेकिन बहुत इजी है क्योंकि आपको बेसिक ही डाल दिया है। ठीक है। फिर नागार्जुन शून्यवाद, नागार्जुन भी बहुत ज़्यादा चर्चित है, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। शून्यवाद सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने दिया। अब जो लकुलिस है, लकुलिस किसके हैं? लकुलिस हैं पाशुपत के। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए सी में चौथा है। मैंने अभी बोला था ये गलत हो गया क्योंकि मैंने लास्ट का ऑप्शन मिला दिया था, तो ये हटा दीजिए। ऊपर सही मिला है लेकिन नीचे गलत कर दिया था। तो देखिए सी में जो है चौथा है, तो चौथा इसमें भी है, चौथा इसमें भी नहीं। टफ क्वेश्चन है क्योंकि सी में चौथा है। अगर ये होता तो फिर इजी होता। तो इसलिए नागार्जुन दूसरा, तो बी में दूसरा। आइए देखते हैं कहाँ पे है बी में दूसरा। देखिए इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है अगर दो आपको आते हैं, क्योंकि नागार्जुन भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और भद्रबाहु भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और लकुलिस पाशुपात के हैं। और गोसल जो है, गोसल किससे संबंधित है? गोसल संबंधित है आजीवक से। तो हमारा बी ऑप्शन इसका 45 का सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। (45) का बी सही हो जाएगा। फिर 46 क्वेश्चन है। 46 में क्या पूछा है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो देखिए जो गुफाओं को काट के बनाने का कार्य प्रचलन सबसे ज़्यादा किस युग में प्रचलित हुआ? तो वो मौर्य युग में हुआ था। मौर्य युग में गुफाओं को काट के कई गुफाएं बनाई गई थी और उनमें जो फेमस हैं वो 2 गुफाएं हैं सबसे ज़्यादा फेमस। एक सुदामा की गुफा है, सुदामा की गुफा, और दूसरी गुफा का क्या नाम है? दूसरी गुफा का नाम है कर्ण चौपड़। तो इसमें क्या बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो सबसे पहले आश्रय गृह के रूप में आजीवकों ने किया था। और फेमस गुफाएं मैंने ये आपको बता दिया। और सबसे ज़्यादा प्रचलन कहाँ हुआ? तो मौर्य युग में हुआ, इनको पहाड़ों को काट कर बनाने का। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और ये बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 का आया हुआ क्वेश्चन। आइए देखते हैं 47 क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है, देवी पाटन है। तो देखिए सारनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, कुशीनगर भी बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पे उनको ज्ञान की, और कौशाम्बी जो स्थल है ये बौद्ध और जैनियों दोनों से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये देखिए एलडीए और यूपी यूडीए एलडीए में आया हुआ क्वेश्चन है और राजस्थान आरटीएस प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग 48 देखेंगे। 48 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है पूछा है, तो इसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इससे हम गलतियां हो जाती हैं। तो ये ऑप्शन क्या है? श्रावण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। तो देखिए अंतिम तीर्थकर को नहीं दर्शाती है। ये जो है पहली बात तो श्रावण बेलगोला जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ये इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण जो है चामुंडू राय ने करवाया था। ठीक है। और ये है कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। और ये किसकी प्रतिमा है? तो ये बाहुबली जी की है, बाहुबली। और ये कौन थे? तो माना जाता है कि ये जो है ये
जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो आंसर तो हम लोगों को पता चल गया, लेकिन और भी जो सही ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस बन सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। खजुराहो के मंदिर में चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 48 का ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब 49 पे चलते हैं। 49 क्वेश्चन क्या है? है, देखते हैं। श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो अभी मैंने बताया था ए ऑप्शन चामुंड राय ने की थी, और ये लगभग 57 फीट की ऊंची प्रतिमा है, 57 फीट की। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये लोअर यूपी का जो लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर होता है 2009 और आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हम लोग 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 50 है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। तो देखिए बाहुबली के लिए ही की जाती है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इनकी प्रतिमा कर्नाटक में कितने फीट की है? 57 फीट की है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब खत्म हो गए, समाप्त हो गया आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये आप ही लोगों के लिए बनाया है। आप पूरी क्लास विजिट करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।